मरने के बाद क्या होता है? ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में से एक है। हम अपनी उम्र को हरी सब्जियां खा के और एक्सरसाइज करके बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकते। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर में कभी ना कभी मौत होनी ही है। जिसे लाइफ मिला है उसकी मौत होनी ही है। तो आखिर मौत के बाद क्या होता है? मैं फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा। फिजिकल बॉडी तो आखिर मिट्टी में मिली जाती है। क्वेश्चन ये है, मैं जिसे आप इस शरीर में मैं कहते हो, यानी आपकी आत्मा, सोल कहते हो, ये आखिर कहाँ जाती है? अभी आप जिंदा हो, आप फील कर सकते हो कि आप हो, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप मरने के बाद खुद को फील करते हो या पूरी तरह ख़त्म हो जाते हो? एक एक्सपेरिमेंट करिए। आप सोचिए मरने के बाद कैसा लगता होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो और आप अपने नहीं होने को सोच ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं होने को भी मतलब नथिंगनेस को भी एक्सपीरियंस करने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है जो नहीं होने को भी एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब शायद आप मरने के बाद खुद को फील कर पाओगे। इस पूरी दुनिया में 4200 रिलीजन्स रहते हैं और सबके अलग अलग मान्यता है कि मरने के बाद क्या होता है। असल में एक ही ग्रुप है जो असल में जानती है कि मरने के बाद एक्चुअली में क्या होता है। कंट्रोवर्शियल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी रिलीजन्स की बात नहीं कर रहा। वो ग्रुप है मरे हुए लोग। तो चलिए हम मरे हुए लोगों से ही पूछ लेते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। हाँ चलिए। अब आप अपने मन में कह रहे होगे, क्या एरर फैक्ट, क्या बक रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, साफ साफ बताना। देखिए, ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो दावा करते हैं कि वो मर के भी वापस जिंदा हुए हैं। जी हाँ, ये रियल है और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। आपने भी ऐसे घटनाओं के बारे कभी ना कभी जरूर सुना होगा। खास करके इंडिया के गांव में ऐसे घटना बिल्कुल कॉमन है। पर अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन एज अ होल देखे तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत कम ही लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जिन लोगों को ये हुआ है उन लोगों में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। उन लोगों का ये कहना है कि वो दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, एक दूसरे दुनिया, एक दूसरे जहां में, और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही तो जानना है। क्या वो सच में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं जो इस दुनिया से अलग है? साल 2011 एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि ये इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि ये इंसान मर चुका है। पर कुछ मिनटों बाद मॉनिटर्स में अपने आप एक्टिविटीज होने लगी और डॉक्टर्स ने उसे बचाने में कामयाब रहे। जब कुछ मिनट वो अपने शरीर में नहीं था, तब उसकी सांसें रुक गई थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने उस कुछ को ये कहा कि वो एम्प्टीनेस यानी कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, पर वो जस्ट थे। वो अपने प्रेजेंट को यानी अपने होने को फील कर रहे थे। एक दूसरा केस है एक कॉलेज स्टूडेंट की जो स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज के कारण गिर पड़ा। पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाया, पर जब एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। अब आप इसे चमत्कार समझिए या कुछ और, पर 3 मिनट के बाद उसे होश आया और उसने उन 3 मिनट में क्या एक्सपीरियंस किया था उसने बताया। उसने ये कहा कि वो अपने शरीर से निकल चुका था और वो अपने ही शरीर को एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने खुद को ही देखा। मतलब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देख रही थी। अजीब लगता है सुनने में। तो क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था वो उसकी आत्मा थी या फिर दिमाग का कोई भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे, उन्होंने टेस्ट करने के लिए उस लड़के से पूछा कि उस 3 मिनट के दौरान उस एम्बुलेंस में क्या क्या हुआ था। उस लड़के ने एक एक वर्ड बता दिया और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजरी थी उसे सब याद था।
इसका मतलब वो सब सच था। ऐसे एक्सपीरियंस हजारों ने नहीं लाखों ने किए हैं। अलग अलग केस में अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। रिसर्चर्स ने उस एक्सपीरियंसेस को एक साथ रखा जो ज्यादातर लोगों को होते हैं। सबसे कॉमन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो एक टनल का एक्सपीरियंस होता है। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो अपनी ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं, जो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने किया था। मरने के बाद जो ये एक्सपीरियंसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो सीन कैसी होती होगी। जिंदा स्टेट में जो आप सोचते हो वो उसके परे है, इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो उस समय होता है उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। वो उस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो मौत और जिंदगी को अलग अलग करती है। ज्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके बारे मैंने आपको अभी बताया, पर कई लोगों को डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है। नथिंगनेस में वो कुछ फील ही नहीं कर पाते। मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बाद भी वो खुद होते हैं। उस समय मतलब उसकी मैं वाली फीलिंग होती है। क्या आप टाइम को छू सकते हो? जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं उनमें से कई लोगों ने कहा है समय को देख सकते हैं। मतलब समय को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं। मैं जानता हूँ ज्यादातर बातें आपको थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा अजीब लगती होगी, लेकिन सच्चाई यही है। अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हमारे लॉजिक के बाहर है। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग ये है, समझो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया या उस सर्जरी वाले आदमी ने किया वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक एम्प्टीनेस, वैड स्पेस यानी नथिंगनेस ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे थे। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो वहाँ पे होते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट में काफी दम है। इसका मतलब मरने के बाद भी चाहे आपकी बॉडी मिट्टी में मिल जाए पर कॉन्शियसनेस रहती है। ये जो मैं वाली फीलिंग है ये रहती है। तो मेन फैक्ट यही है, हमारा शरीर मर जाता है पर जो मैं की फीलिंग है यानी कॉन्शियसनेस नहीं मरती। और इन सब के ऊपर ये फैक्ट बनी है। सच्चाई तो कोई नहीं जानता पर ये फैक्ट तो यही कहती है। और फिर से मैं यही बोल रहा हूँ, जो हमारी मैं वाली फीलिंग है वो कभी नहीं मरती। कॉन्शियसनेस बस शरीर बदलती है या फिर शायद अगला जन्म होता है। ये अगला जन्म एक अलग टॉपिक है। सो मैं इसके बारे एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।